आज हम जानेंगे कि शारदीय नवरात्र वर्ष 2020 में कब से प्रारंभ हो रहा है और यह कब तक रहेगा। साथ ही जो लोग भी 9 दिनों तक व्रत रहते हैं वे लोग किस दिन से लेकर किस दिन तक व्रत रहेंगे और किस दिन 9 दिन वाले लोग पारायण करेंगे। इसके अलावा जो लोग भी चढ़ती और उतरती व्रत रहते हैं, अर्थात एक बार जब नवरात्रि प्रारंभ होती है उस दिन और एक बार जब नवरात्रि समाप्ति की होती है तो उस दिन वे लोग व्रत रहते हैं, तो वे लोग किस दिन व्रत रहेंगे। इसके अलावा जो लोग भी अष्टमी का व्रत रहते हैं या जो लोग महानवमी का व्रत रहते हैं वे लोग किस दिन व्रत रहेंगे। और साथ ही जो लोग भी अष्टमी की रात्रि का पूजा करते हैं या नवमी का रात्रि में जो भी महिलाएं पूजा करती हैं वे किस दिन पूजा करेंगी, इसी को हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। आपको इस नवरात्रि पर्व की मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें और आपकी इच्छाओं की पूर्ति करें। आइए हम सबसे पहले जानें कि नवरात्रि तिथि जो यह शारदीय नवरात्र है यह किसे कहते हैं और यह कब से प्रारंभ हो रहा है। तो जब भी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जिस दिन प्रारंभ होती है उसी दिन से शारदीय नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है। चूँकि इस बार 1 महीने तक आपका अधिक मास पड़ गया जिसे पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इस बार नवरात्रि लेट से पड़ रही है। तो इसलिए इस बार जो शारदीय नवरात्र जो आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि है शुक्ल पक्ष की, वह इस बार 17 अक्टूबर 2020 अर्थात शनिवार को, यह अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हम बता रहे हैं, अर्थात 17 अक्टूबर 2020 शनिवार की रात्रि में 1:52 से आपकी प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है। तो यह नवरात्रि आपकी 17 अक्टूबर 2020 की रात्रि से ही अर्थात 1:52 से ही आपकी प्रारंभ हो जाएगी और इस दिन से लेकर के पूरे 9 दिनों तक इस बार नवरात्रि पर्व रहेगा। और यह नवरात्रि चूँकि 10वीं तिथि 9 दिनों तक आपकी 9 दिन और नवरात्रि, चूँकि नवरात्रि माँ दुर्गा की पूजा में रात्रि में पूजा का विशेष प्रावधान होता है, लेकिन कुल मिलाकर के पूरे यह जो भी नवरात्रि का पर्व होता है 9 दिन और नवरात्रि अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त होते हैं। इसमें आप लोग कभी भी माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, माँ दुर्गा की आराधना आप लोग कर सकते हैं। माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए यह जो नवरात्रि पर्व होता है सबसे उत्तम मुहूर्त होता है। कोई भी माँ दुर्गा की पूजा करनी हो उसके लिए यह नवरात्रि पर्व सबसे उत्तम माना जाता है। यह नवरात्रि पर्व आपका 17 अक्टूबर 2020 शनिवार से प्रारंभ होकर के और इसकी जो समाप्ति है अर्थात 10वीं तिथि जो है वह 26 अक्टूबर 2020 दिन सोमवार को सुबह में 11:13 तक 10वीं तिथि रहेगी। तो इसलिए इसका प्रारंभ आपका 17 अक्टूबर 2020 से लेकर के और 26 अक्टूबर 2020 अर्थात सोमवार को सुबह में 11:13 तक यह नवरात्रि पर्व रहेगा। 9वीं तिथि तक पूजा होती है और 10वीं तिथि में इस नवरात्रि पर्व का हवन किया जाता है। तो जो 10वीं तिथि है उसकी समाप्ति आपकी 26 अक्टूबर 2020 अर्थात सोमवार को सुबह में 11:13 पे समाप्त हो रही है। अब आइए जाने कि जो लोग भी चढ़ती वाला व्रत रहते हैं अर्थात जब नवरात्रि प्रारंभ होता है वे लोग किस दिन व्रत रहेंगे। तो जो लोग भी चढ़ती वाला व्रत रहते हैं नवरात्रि जब प्रारंभ होती है तो वे लोग 17 अक्टूबर 2020 अर्थात शनिवार को पहला व्रत रहेंगे। इसके अलावा जो लोग उतरती वाला व्रत रहते हैं, जो लोग अष्टमी का व्रत रहते हैं या जो लोग भी महानवमी वाला व्रत रहते हैं वे लोग इस बार वर्ष 2020 में जो शारदीय नवरात्र है इसमें 24 अक्टूबर 2020 अर्थात शनिवार को महाअष्टमी का व्रत रहेंगे। या जो लोग भी महानवमी वाला व्रत रहते हैं वे लोग भी इसी दिन आपका 24 अक्टूबर 2020 अर्थात शनिवार को अष्टमी वाला भी व्रत है, महानवमी वाला भी व्रत है। या जो लोग भी उतरती वाला व्रत रहते हैं वे लोग भी इसी दिन 24 अक्टूबर 2020 अर्थात शनिवार को ही व्रत रहेंगे। तो इस दिन जो अष्टमी तिथि है वह प्रातः 11:28 तक रहेगी। सुबह 11:28 के बाद 9वीं तिथि प्रारंभ हो जा रही है, इसलिए अष्टमी तिथि वाला व्रत भी इसी दिन रहेगा और 9वीं तिथि वाला व्रत भी इसी दिन रहेगा। और साथ ही जो लोग उतरती वाला व्रत रहेंगे वे लोग भी इसी दिन अर्थात 24 अक्टूबर 2020 अर्थात शनिवार को ही इस व्रत को रहेंगे। अब आइए बात करें कि जो लोग भी 9 दिन जो लोग व्रत रहते हैं, 9 दिन नवरात्रि पूरे नवरात्र में जो लोग व्रत रहते हैं वे लोग इस व्रत का पारायण कब करेंगे। तो जो लोग भी 9 दिन नवरात्रि तक जो लोग व्रत रहते हैं, चूँकि 9वीं तिथि की समाप्ति आपका 25 अक्टूबर 2020 को अर्थात रविवार को सुबह में 11:14 तक आपकी 9वीं तिथि रहेगी। तो जो लोग अगर
उन लोगों को व्रत रहना हो तो इस रविवार को भी व्रत रह सकते हैं, तो वह सबसे उत्तम होगा। और अगर आप व्रत नहीं रह पाते हैं तो फिर आप लोग रविवार को ही 11:14 पे आपकी नवमी तिथि समाप्त हो जा रही है, तो सुबह में 11:14 के बाद आप लोग इस नवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस दिन भी रह जाते हैं तो सबसे उत्तम आप लोगों के लिए रहेगा कि अगले दिन अर्थात 26 अक्टूबर 2020 सोमवार को सुबह से आप कभी भी पारण कर सकते हैं। या फिर अगर जो लोग अगर सोमवार को नहीं करना चाहते हैं, अगर रविवार को ही अगर व्रत का पारायण करना चाहते हैं तो रविवार को चूँकि सुबह में आपका 11:14 तक नवमी तिथि रहेगी, तो 11:14 के बाद सुबह 11:14 के बाद ही आप लोग इस नवरात्रि, जो लोग 9 दिन नवरात्रि व्रत रहते हैं, तो सुबह में 11:14 के बाद रविवार को व्रत का पारायण करेंगे। या फिर अगर आप लोग रह जाते हैं तो फिर अगले दिन सोमवार को ही आप लोग इस व्रत का पारायण करेंगे। सोमवार को जो लोग भी 9 दिन व्रत रहेंगे, सोमवार को व्रत का पारायण करना सबसे उत्तम रहेगा। अब आइए जानें कि जो लोग भी अष्टमी की रात्रि की पूजा करते हैं या नवमी की रात्रि की पूजा करते हैं माँ दुर्गा की, अक्सर जो लोग भी नवरात्रि पर्व को मनाते हैं सभी के घर रात्रि में, अष्टमी की रात्रि में या नवमी की रात्रि में लोग पूजा करते हैं। उसे अष्टमी की रात्रि में ही पूजा होती है, लोग उसे नवमी की पूजा कहते हैं। तो जो लोग भी अष्टमी की पूजा कहें या फिर नवमी की पूजा कहें, तो जो लोग भी इस पूजा को करते हैं रात्रि में, चूँकि अष्टमी तिथि आपकी 23 अक्टूबर 2020 शुक्रवार की रात्रि में रह रही है, तो अष्टमी तिथि का प्रारंभ 23 अक्टूबर की दोपहर में 12:09 से प्रारंभ हो जा रही है और शुक्रवार को पूरे रात अष्टमी तिथि रहेगी। तो अष्टमी की ही रात्रि में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। तो जो लोग भी इस अष्टमी की रात्रि या नवमी की जो लोग कहते हैं हम पूजा करेंगे, तो वे लोग इसी दिन अर्थात 23 अक्टूबर 2020 शुक्रवार की ही रात्रि में वे लोग इस पूजा को करेंगे। अतः अष्टमी की पूजा या नवमी की पूजा जो लोग रात्रि में करते हैं वे लोग 23 अक्टूबर 2020 अर्थात शुक्रवार की रात्रि में करेंगे। इसके अलावा जो लोग भी कलश स्थापना करना चाहते हैं, कलश स्थापना वे लोग कब करेंगे, कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त क्या है, और इसके अलावा कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त कब है, और साथ ही जो लोग भी माँ दुर्गा की प्रतिमा रखते हैं, माँ दुर्गा की प्रतिमा कब रखें, उनका विसर्जन कब करें, साथ ही हवन कब करें, इन सभी के बारे में अगर आप जानना है तो इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप ऊपर आई बटन में जा कर के देख सकते हैं। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।